जय श्री कृष्ण। एनर्जी हीलिंग के नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। इस सीरीज़ में हमने कल बात करी थी रेकी क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे रेकी एक स्वस्थ आदमी के जीवन में क्यों ज़रूरी है। जो बीमार है उसको तो ज़रूरत है ही, लेकिन जो स्वस्थ है उसको क्यों ज़रूरी है। आप जब भी बीमार होते हैं ना, तो बीमारी आपके शरीर में एक ही दिन में नहीं आती है। उसका बीज कुछ समय पहले आपके शरीर में आ चुका होता है। जब एनर्जी ब्लॉकेजेस होते हैं, एनर्जी अनबैलेंस होती है, आपका शरीर 7 चक्रों के द्वारा कंट्रोल में रहता है। उन 7 चक्रों की अपनी अपनी एनर्जी है। 5 तत्वों से आपका शरीर बना हुआ है। उन 5 तत्वों की अपनी अपनी एनर्जी है। ये एनर्जी जब अनबैलेंस होती है तो हमारे शरीर के अंदर कुछ समय बाद उस तत्व से रिलेटेड, उस चक्र से रिलेटेड बीमारी उत्पन्न होती है। तो बीमारी नहीं हो हमारे शरीर में, उसके लिए उससे पहले अगर हम एनर्जी को बैलेंस करके रखें तो बचा जा सकता है। एनर्जी बैलेंस करने के लिए जिस थेरेपी का यूज़ किया जाता है, जिस हीलिंग का यूज़ किया जाता है, जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, वो है रेकी हीलिंग। एनर्जी बैलेंस करने के लिए क्यों ज़रूरी है हमारे शरीर में, या क्या आवश्यकता है हमें। तो एक छोटा सा एग्जांपल है। एक शख्स है जो 10,000 करोड़ के कर्जे के अंदर डिप्रेशन में आ गया और उसने सुसाइड कर लिया। वहीं उसकी वाइफ ने उसी कर्जे को 3 साल के अंदर 50% से ज़्यादा ख़त्म कर दिया। उस बिजनेस को भी उसने रन किया, अपने हस्बैंड के लॉस को भी उसने मैनेज किया। एक है जो सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन को मैनेज नहीं कर सका, स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सका और सुसाइड कर लिया। और एक ने फाइनेंशियल लॉस को, हस्बैंड के लॉस को भी मैनेज किया और सर्वाइव करते हुए उन सब डेब्ट से भी वो फ्री हुई, उन सब कर्जों से भी फ्री हुई। क्या रीज़न था कि एक को एक कंडीशन इतने स्ट्रेस में ले गई और एक ने उससे भी वर्स्ट कंडीशन को हैंडल किया। उसका एक ही रीज़न था, एक का एनर्जी लेवल अनबैलेंस था और एक का एनर्जी लेवल बैलेंस था। अनबैलेंस के ऊपर स्ट्रेस बहुत जल्दी हावी हो गया, जिसका बैलेंस था उसका स्ट्रेस मैनेज हो गया। इसलिए हर छोटी से छोटी बीमारी, चाहे आपको सर्दी जुकाम बुखार भी हो रहा है, अगर आप चेक करवाते हैं एनर्जी अपना ओरा, तो आपको पता चलेगा कि आपको 6 महीने पहले पता चल सकता है कि आपको सर्दी जुकाम बुखार होने की भी संभावना है। आपका थाइमस ग्लैंड वीक होगा, आपका इम्यून सिस्टम वीक होगा, आपको सर्दी जुकाम बुखार क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, पानी का चेंज हुआ उसकी वजह से होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसलिए अपने हर तत्व की, हर एलिमेंट्स की, हर चक्र की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हमें ज़रूरत है रेकी की। इसलिए स्वस्थ आदमी को रेकी सीखना और रेकी द्वारा अपनी एनर्जी को बैलेंस करना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत एक बीमार व्यक्ति को। बीमार व्यक्ति को तो ज़रूरत है ही, वो ठीक हो जाएगा, उसके बाद उसको वो छोड़ देगा। बट एक स्वस्थ व्यक्ति जो बीमार नहीं होना चाहता है, जैसे हमारे जीवन में खाना पीना ज़रूरी है, उसी तरह से एनर्जी बैलेंस होना भी ज़रूरी है। और एनर्जी बैलेंसिंग के लिए ज़रूरी है रेकी। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।